बरमूडा ट्रायंगल का नाम सुनते ही लोगों के मन में कई तरह के सवाल पैदा हो जाते हैं कि आखिर क्यों इस इलाके में आते ही समुद्री जहाज अचानक गायब हो जाते हैं। यहाँ तक कि आसमान में उड़ रहे जहाज भी इसके प्रकोप से बच नहीं पाए। अब तक तो हम जानते थे कि दुनिया में सिर्फ एक बरमूडा ट्रायंगल ही ऐसा है जो जहाज या एयरशिप्स के खोने का एकमात्र कारण है, लेकिन जापान का एक समुद्री इलाका अब बरमूडा ट्रायंगल के नाम से जाना जाने लगा है। इसकी वजह है यहाँ सालों से गायब हो रहे जहाज, जिसका आज तक कोई सुराग भी नहीं मिल पाया। इस जगह का नाम है द डेविल सी और जापान में इसे लोग द ड्रैगन ट्रायंगल के नाम से भी जानते हैं। जी हाँ, जापान का ये समुद्री इलाका बहुत ही खतरनाक माना जाता है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक बरमूडा ट्रायंगल की तरह यहाँ भी अब तक 10 से ज्यादा समुद्री जहाज गायब हो चुके हैं। साल 2012 में भी चीन से जापान जा रहा एक जहाज इस इलाके में आते ही अचानक गायब हो गया था। इस जहाज में 19 क्रू मेंबर्स सवार थे, लेकिन आज तक न तो उनका कोई पता चल पाया और न ही जहाज के मलबे के बारे में कोई जानकारी हाथ लगी। खोजकर्ताओं का यह भी कहना था कि इस जगह पर जाते ही कंपास ने भी अपने डायरेक्शन खुद ब खुद बदल दिए। हालांकि जापान के लोगों का यह भी कहना है कि इस समुद्र में ड्रैगन्स रहते हैं, जिसकी वजह से ऐसी विचित्र घटनाएं यहाँ पर आए समय होती रहती हैं। सन 1952 में जापान की गवर्नमेंट ने यहाँ पर कुछ लोगों को, तकरीबन 30 लोगों को सर्वे के लिए भेजा था, पर उनमें से कोई एक भी वापस लौटकर नहीं आ पाया। आश्चर्य की बात यह भी है कि ड्रैगन्स ट्रायंगल बरमूडा ट्रायंगल के बिल्कुल विपरीत डायरेक्शन में स्थित है। इतना ही नहीं, इनका लैटिट्यूड भी बिल्कुल सेम है। बताने वाले ये भी बताते हैं कि यहाँ पर हादसे बरमूडा ट्रायंगल से भी ज्यादा खतरनाक होते हैं। कुछ कहानियों में लोगों ने यह भी कहा कि यहाँ पर बरमूडा ट्रायंगल से बिल्कुल हटकर इंसिडेंट्स को देखा गया है। लोगों की कहानियों के मुताबिक यहाँ पर बताया जाता है कि ड्रैगन्स का निवास है, पर दूसरी ओर यह भी कहा जाता है कि ये सारी घटनाएं एलियंस के द्वारा की जाती हैं। इस ड्रैगन ट्रायंगल की एक और बात जो बरमूडा ट्रायंगल से बिल्कुल मिलती है वो ये है कि ये भी एक त्रिकोणीय आकार में बना हुआ है। यही कारण है कि इसे दुनिया का दूसरा बरमूडा ट्रायंगल कहा जाता है। इस समुद्री क्षेत्र में होने वाली सारी घटनाओं की वजह से जापान सरकार ने इस पूरे समुद्री क्षेत्र पर प्रतिबंध घोषित किया है। जापान सरकार का भी मानना यही है कि जिस तरीके की रहस्यमय घटनाएं यहाँ घटती है, हो न हो यह जरूर किसी समुद्री ड्रैगन का हाथ हो सकता है। कथा सुनाने वाले ये भी कहते हैं कि साल 1955 में जापान के 9 युद्धक विमान, जिसमें कुछ मालवाहक जहाज भी थे, अचानक इस इलाके से गायब हो गए थे। बाद में इन जहाजों का पता लगाने के लिए जापान ने अपना एक विशेष जहाज भी भेजा था, लेकिन कुछ दिनों बाद वो जहाज भी रहस्यमय तरीके से हर जगह से गायब हो गया। ना ही उसकी दिशा का पता चला, ना वो रडार पे कोई संकेत भेज पा रहा था। पर उस जहाज की जो आखिरी लोकेशन थी वो ड्रैगन ट्रायंगल ही थी। यूं तो इस ड्रैगन ट्रायंगल की लोकेशन को 1274 और 1281 ईस्वी में भी देखा गया है, यानी कि इसकी कहानियां उस वक्त भी मौजूद थी। 5वें महान खान और चंगेज खान के कुतलई खान ने 1274 और 1281 ईस्वी में जापान में घुसने की कोशिश की थी, जो कि मंगोल साम्राज्य के महान राजा थे। हालांकि दोनों प्रयासों पर भी वह इस त्रिकोणीय क्षेत्र में नहीं घुस पाए और 40,000 चालक दल के सदस्यों को खोने के बाद वो आक्रमण करने में विफल रहे और ज्यादातर सारे जहाज ड्रैगन ट्रायंगल में रहस्यमय तरीके से गायब हो गए। हालांकि 1989 में डेविल सी में पैरानॉर्मल गतिविधियों पर विस्तृत शोध के बाद अमेरिकी लेखक और पैरानॉर्मल एक्टिविटी के सिद्धांतकार चार्ल्स बाल्टीज ने एक किताब द ड्रैगन ट्रायंगल लिखी।
उनके अनुसार समुद्र में मिलिट्री दृष्टिक प्रकृति के कारण त्रिकोण में 5 जापानी सैन्य जहाजों को शामिल करने से हुई दुर्घटनाओं में डेविल सी में पहले ही 700 आदमियों की मौत हो चुकी थी, जिसमें उन्होंने ये वाक्य जाहिर किया था कि यहाँ पर भी मैग्नेटिक फील्ड होने के कारण पूरे हैं। पर बाद में चार्ल्स के तर्क सारे के सारे गलत साबित हुए और फिर से जापान की गवर्नमेंट ने ये बात कही कि यहाँ पर किसी भी तरीके का हस्तक्षेप ना करें क्योंकि ये हमारी प्रॉपर्टी है। पर पैसिफिक बर्मुडा ट्रायंगल कई सिद्धांतों और मान्यताओं के अधीन हो सकता है, लेकिन वैज्ञानिक प्रमाण और महासागरीय क्षेत्र के आसपास की पौराणिक आभा के बावजूद यहाँ पर रहस्यमय आज भी विद्यमान है और इन घटनाओं को कोई भी आज तक तर्क के साथ या फिर सच्चाई के साथ साबित नहीं कर पाया है कि आखिर यहाँ पर जहाज या फिर एयरशिप या फिर क्राफ्ट्स क्यों आखिर गायब हो जाते हैं। सो गाइस, आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करना ना भूलें। नए आए हैं चैनल पर तो लाइक और सब्सक्राइब करके बेल बटन जरूर दबाएं ताकि सारे लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपके पास जल्दी से जल्दी पहुंच सके।